अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो करते हैं शुरू। वृंदावन में एंटर करते ही हमें यहाँ पर एक राइट साइड में बहुत बड़ी माता रानी की प्रतिमा दिखाई देती है। ये है माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर। मंदिर में हम एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें ये प्रतिमा सामने ही नज़र आती है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, तो हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले माता यमुना जी के दर्शन होते हैं। माता यमुना जी यहाँ पर कमल के ऊपर विराजमान है, जिनके साइड में एक कछुआ है जो उनकी सवारी है। ठीक माता यमुना जी के सामने है माता सरस्वती, जो एक साइड पे माता यमुना जी हैं और दूसरे साइड में माँ सरस्वती। फिर हम जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है माता रानी का सुंदर भव्य मंदिर, जिसमें चारों दिशाओं में चारों तरफ भगवान जी की ही पेंटिंग्स बनी हुई हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई है और ये इतना सुंदर है कि आपकी यहाँ से नज़रें हटेंगी नहीं। तो मेरे कहने पर एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाना अगर आप वृंदावन जाते हैं तो। ये है वो माता रानी की प्रतिमा जिसे हम माता वैष्णो देवी बोलते हैं, जिनके 3 रूप हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। ये 3 पिंडियाँ हैं माता रानी की, जो सेम वैष्णो देवी की माता की है। फिर हम चलते हैं गुफ़ा के अंदर। गुफ़ा के अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पे पूरा फर्श पे, पूरा ज़मीन पे पानी पानी रहता है। जैसे ही हम गुफ़ा के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गणेश जी के, क्योंकि बोलते हैं गणेश जी के दर्शन सबसे पहले किए जाते हैं किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले या कुछ भी अच्छा काम करने से पहले। फिर यहाँ पे हम करते हैं अपनी पहली माता के दर्शन, माता शैलपुत्री, जो सबसे 9 देवियों में सबसे पहली माता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें दूसरी माता के दर्शन होते हैं, जो है माता रानी ब्रह्मचारिणी। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं आगे तीसरी माता की ओर। जो हमारी तीसरी माता है उनका नाम है माँ चंद्रघंटा। चौथी माता है हमारी कुष्मांडा। कुष्मांडा माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमारी 5वीं माता आती है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने गुफ़ा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 माता एक जगह एक गुफ़ा में है। जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ हमें लगानी होती है परिक्रमा। परिक्रमा लगाने पर सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं माता रानी के चरणों के। माता रानी के चरणों को हम चरण पादुका भी कहते हैं। चरण पादुका को सिर नवाते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पूरी परिक्रमा लगाते हैं। ये है माता रानी की वो प्रतिमा जो हमें दूर से ही नज़र आ जाती है। साथ में है उनके हनुमान जी। फिर आगे बढ़ने पर हम एक पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं और दूसरी गुफ़ा के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमारी जो बाकी 9 देवियाँ हैं, हम उनके दर्शन करेंगे। यहाँ पे हम पहले करते हैं सबसे पहले स्कंद माता के दर्शन। स्कंद माता के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ के करते हैं अपनी छठी माता के, माता कात्यायनी। ये है माता कात्यायनी। इनके आगे जाने के बाद हमारी जो 7वीं माता है माता कालरात्रि, ये इनको हम माँ काली भी कहते हैं। 7वीं माता के दर्शन के बाद फिर हम अपने जाते हैं 8वीं माता की ओर। 8वीं माता है हमारी महागौरी और महागौरी माता का वाहन है गाय। अपनी सारी 9 देवियों में सबसे अंत में आने वाली जो हमारी माता रानी है उनका नाम है माँ सिद्धात्री। इस तरह से हम अपने पूरे 9 माता रानियों के पूरे दर्शन करते हैं और अंत में हम करते हैं भैरव बाबा के दर्शन, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक सभी माता रानियों के दर्शन करने के बाद अगर हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो वो दर्शन को पूरा नहीं माना जाता है, उस यात्रा को हमारी को पूरा नहीं माना जाता है। पूरा दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बाहर इस गुफ़ा से। यहाँ पे हमारी होती है गुफ़ा की यात्रा समाप्त। अगर आपको हमारी और ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।